मेरा नाम हमजा है। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि अगर कभी आपके कमरे की खिड़की के सामने कोई पुराना बंद घर हो तो रात के वक्त उसकी तरफ ज्यादा देर तक मत देखना। हम कुछ महीने पहले एक नए घर में शिफ्ट हुए। घर अच्छा था, रेंट कम था और एरिया भी ठीक लग रहा था। बस एक चीज अजीब थी। मेरे कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने एक पुराना 2 मंजिला घर था। उस घर का गेट जंग लगा हुआ था, दीवारों पर नमी थी, ऊपर वाली खिड़की का आधा शीशा टूटा हुआ था। दिन में वो सिर्फ एक पुराना घर लगता था, लेकिन रात को उस घर में अजीब सी जिंदगी महसूस होती थी। पहली रात में अपने कमरे में अकेला था। टाइम देखा तो रात के 2:07 हो रहे थे। बाहर हल्की हवा चल रही थी। अचानक मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने खिड़की की तरफ देखा। सामने वाले बंद घर की ऊपर वाली खिड़की में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुप। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी नजर सीधी मेरी तरफ थी। मैंने फौरन पर्दा बंद कर दिया। मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम है, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। अगली रात मेरी आंख फिर खुली। टाइम फिर वही था, 2:07। कमरे में ठंड सी फैल गई थी। मैं धीरे से पर्दा साइड किया। वही आदमी फिर उसी खिड़की में खड़ा था। इस दफा उसने अपना हाथ उठाया, जैसे मुझे बुला रहा हो। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैं पीछे हट गया। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, वो आदमी गायब हो गया। तीसरी रात मैंने मोबाइल कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। मैं चाहता था कि अगर वो दोबारा आए तो सबूत मिल जाए। 2:07 पर कैमरा स्क्रीन पर सामने वाली खिड़की नजर आ रही थी। पहले खिड़की खाली थी, फिर अंधेरे में एक चेहरा बना, वही आदमी। लेकिन इस दफा उसके पीछे और भी अंधेरी शक्लें खड़ी थीं। सब मेरी तरफ देख रहे थे। अचानक मोबाइल बंद हो गया। उसी वक्त मेरी अपनी खिड़की के शीशे पर 3 दस्तकें हुई। तक मैं जम गया। शीशे पर धूंध जमने लगी। फिर उस धूंध पर एक लफ्ज लिखा नजर आया, आओ। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि यह वहम नहीं है। अगली सुबह मैंने सामने वाले घर के बारे में पूछा। मोहल्ले के एक आदमी ने बस इतना कहा, बेटा, रात को उस घर की खिड़की की तरफ मत देखना। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला, जो उस घर के अंदर जाता है वापस नहीं आता। उस रात मैंने डिसाइड किया कि मैं पर्दा बंद रखूंगा, लेकिन दिल में एक डर था, अगर मैं नहीं गया तो शायद वो खुद मेरे घर आ जाएगा। रात 2:10 पर मैं चुपके से बाहर निकला। गली बिल्कुल खाली थी। सामने वाले घर का गेट आधा खुला था। मैं गेट के अंदर गया। अंदर पुरानी मिट्टी और नमी की स्मेल थी। फर्श पर गर्द थी, लेकिन उस गर्द में नए कदम के निशान थे, और वो निशान मेरे शूज जैसे थे। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। ऊपर एक कमरा था, वही कमरा जहां से खिड़की सीधी नजर आती थी। अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में एक फैमिली थी। हर फैमिली में एक आदमी या लड़का था जिसका चेहरा काली स्याही से ढका हुआ था। नीचे डेट्स लिखी थीं। फिर मेरी नजर आखिरी तस्वीर पर गई। वो मेरी फैमिली की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में मेरी जगह मेरी शक्ल वाला कोई और खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। उसी वक्त दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरे में मेरी अपनी आवाज आई, अब तू यहां रहेगा। मैंने मुड़कर देखा। मेरे सामने मैं खुद खड़ा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज।
लेकिन आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो मेरे करीब आया और बोला, मैं तेरी जिंदगी जीऊंगा, तू इस खिड़की के पीछे कैद रहेगा। मैं दरवाजे की तरफ भागा, दरवाजा नहीं खुला। मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं उसी पुराने घर की ऊपर वाली खिड़की के पीछे खड़ा था। मैं हिल नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था, मैं सिर्फ देख सकता था। सामने मेरा अपना घर था। मैंने देखा मेरी शक्ल वाला वो साया मेरे घर के अंदर जा रहा था। उस वक्त मुझे सब समझ आ गया। ये घर लोगों को मरता नहीं, ये उनकी जगह ले लेता है। असली इंसान इस खिड़की के पीछे कैद हो जाता है और उसका चेहरा भयंकर साया उसके घर वापस चला जाता है। मैं असली हमजा हूं, लेकिन मेरे घर में जो हमजा रह रहा है वो मैं नहीं, वो इस घर का साया है। अगर कभी रात को किसी बंद घर की खिड़की में कोई तुम्हें चुपचाप देखता नजर आए तो उसे मत देखना। अगर वो हाथ उठाए तो जवाब मत देना। और अगर तुम्हारी खिड़की पर आओ लिखा है तो पर्दा बंद कर देना, क्योंकि जो उस घर के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता, सिर्फ उसका चेहरा वापस आता है।